बहुत ही बेहतर न्यूज कहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में हजारों हजार की संख्या में वैकेंसी हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हो, प्राइमरी टीचर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और वैकेंट पोस्ट का नंबर तक दिया हुआ है। जैसे प्राइमरी में 16,000 वैकेंसी हैं। कुछ रिक्रूटमेंट के रूल्स में चेंजेस हैं, जो कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जो अच्छे के लिए हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय 2025 की जो वैकेंसी है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी आज तक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, नियम थे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया है, इन सबको सुपरसीड कर दिया गया है। ये एकदम फ्रेश रूल्स है, सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रूल्स। अब ये नए रूल्स हैं जो आज से बात होगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया सब कुछ लिखा हुआ है। और इस बार एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है, स्पेशल एजुकेटर टीचर टीजीटी में भी और आपका पीआरटी में भी, जो केवीएस में देखने को नहीं मिलता था। अगर मैं एज की बात करूं सबसे पहले, पीआरटी की अगर हम बात करें तो 30 साल नॉर्मल प्लस 5 इयर्स रिलैक्सेशन। अब ये 5 इयर्स रिलैक्सेशन में सारी फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स को जो एक्स सर्विस पर्सन है आपके केंद्रीय विद्यालय में, और भी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिस पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन फीमेल्स के लिए, सभी फीमेल्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है हर एक पोस्ट पे। पहले 10 साल का हुआ करता था, इस बार इन्होंने 5 साल किया है। तो 35 साल तक आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल है टीजीटी के लिए, प्लस 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, 40 प्लस 5 इयर्स रिलैक्सेशन आपका पीजीटी पोस्ट पे। प्राइमरी का टीचर बनने के लिए बेसिक आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है, डीएलएड या आपने स्पेशल एजुकेशन वाला किया हो, बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा या आपका बीएलएड। फिर अगर हम बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो यहां आपका ग्रेजुएशन और प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट तो चाहिए ही होता है। पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती, बट यहां पे बीएड, आपका मास्टर्स, मैं एमए लिख दे रही हूं फॉर एग्जांपल, प्लस आपका बीएड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पहले जो है आपका बीएड नहीं चाहिए होता था, इस बार चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने क्लियर किया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए, तो जिस सब्जेक्ट में आपने, मान लीजिए इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया है, तो वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का जो पूरा प्रोसेस है, तो आप पहले एक रिटर्न एग्जाम देते हैं, है ना, आप एक रिटर्न एग्जाम देते हैं जो ऑनलाइन हुआ था इस बार, लास्ट टाइम जितना मुझे याद है। सीबीटी कह देते हैं इसको हम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं